लेट्स टॉक अबाउट कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या सिजेरियन के बाद? एक्चुअली हो सकती है, और इसको मेडिकल टर्म्स में वीबैक या टोलैक, मतलब फुल फॉर्म है वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन या ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस वीबैक इन पेशेंट्स में ट्राई किया जा सकता है। सबसे पहले जिसका एक प्रीवियस LSCS हो, सेकेंड जिसमें इंसिजन, जो हम लोग यूट्रस में इंसिजन लेते हैं, वो लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, दैट इज लोअर सेक्शन ऑफ द यूट्रस पे हो और ट्रांसवर्स हो। थर्ड है लास्ट चाइल्ड बर्थ, मतलब लास्ट सेक्शन और प्रेजेंट सेक्शन में एटलीस्ट 18 मंथ्स का गैप हो, एटलीस्ट 1.5 years का गैप हो। थर्ड, पेशेंट का जो प्रेगनेंसी है, अभी जो प्रेगनेंसी है वो लो रिस्क हो, अनइवेंटफुल हो, एवरीथिंग स्मूथ हो, मतलब कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई फीटल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन रप्चर है, या अगर सी सेक्शन पहले वाला क्लासिकल इंसिजन से हुआ है, दैट मीन्स वर्टिकल कट से हुआ है, देन प्लेसेंटा की एब्नॉर्मैलिटीज लाइक प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा अक्रीटा, परक्रीटा, इंक्रीटा, अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो इसमें डेफिनेटली कंप्लीटली वीबैक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहां वीबैक कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे प्रीवियस 2 LSCS और लास्ट चाइल्ड बर्थ जो होने वाला है उसमें लेस देन 18 मंथ्स का। सो वन मोर पॉइंट आई फॉरगॉट टू ऐड कि किन केसेस में हम कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं वीबैक इज व्हेन इट इज अ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। दैट मीन्स जो पेल्विस है वो बेबी को अकोमोडेट करने के सिचुएशन में नहीं है, मतलब पेल्विक बोन्स या पेल्विक वॉल्स नैरो है, पैसेज उतना नॉर्मल नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जिससे बेबी बाहर निकल सके। नाउ देयर आर सम फैक्टर्स जो वीबैक के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ाते हैं, जैसे एक लो रिस्क प्रेगनेंसी, अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी। दूसरा है कि अगर प्रीवियस चाइल्ड बर्थ और प्रेजेंट में एटलीस्ट 18 मंथ्स, जैसे मैंने पहले बोला है, का गैप हो। थर्ड है कि प्रीवियस मदर ने प्रीवियस एक नॉर्मल डिलीवरी करवाई हुई है। सो नाउ अब कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें सक्सेस ऑफ वीबैक कम होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, maternal age above 40 years, definitely it is preferable not to try for VBAC. Maternal obesity more than 40 kg per meter square. Fetal macrosomia, that is baby का weight and baby का size बड़ा है, more than 4 kgs. Previous एक भी normal deliveries नहीं हुए हैं. Previous cesarean section और present childbirth में less than 18 months का gap है. सो द फाइनल डिसीजन कि वीबैक होना चाहिए या ना होना चाहिए बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, बिकॉज एट द एंड वी वांट कि मदर और बेबी सेफ हो, बेबी की एक सेफ डिलीवरी हो और कोई रिस्क एक सर्जरी के कारण या एक नॉर्मल डिलीवरी के कारण बढ़े नहीं।